नींद में हमारे साथ क्या होता है? गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक, जिसका चेहरा निराशा और उलझन से भरा हुआ था, बुद्ध के पास आया। वह युवक बहुत परेशान था और उसके अंदर सवालों की गहरी धारा बह रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब हम सोते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। क्या हम सच में जागते हैं या हमारी आत्मा कहीं चली जाती है? जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपने आते हैं जो कभी सुखद होते हैं, कभी दुखद। क्या यह सपना है या मेरे अंदर कुछ और हो रहा है? क्या नींद एक रहस्य है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा? बुद्ध ने युवक की परेशानी को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता महसूस की। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन के सभी सवालों का उत्तर देने में मदद करेगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें गहरी समझ छिपी हुई है। राजा की नींद और एक रहस्य। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह राजा अपने राज्य में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट था, लेकिन एक प्रश्न उसे हमेशा परेशान करता था। वह जानना चाहता था, जब मैं सोता हूँ तो क्या मेरी आत्मा कहीं जाती है? और मैं क्यों सपने देखता हूँ? यह सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता। वह कई बार इसे समझने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल नहीं समझ पाता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक महान साधु को आमंत्रित किया। साधु बहुत ज्ञानी था और उसकी बातें सबको प्रभावित करती थीं। राजा ने उससे वही सवाल पूछा जो उसे बार बार परेशान करता था, भगवान, जब मैं सोता हूँ तो क्या मेरी आत्मा सोती है? क्या मेरे शरीर के भीतर कुछ और होता है? साधु ने राजा की आंखों में झांका और कहा, राजन, मैं तुम्हें इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा जहां तुम खुद इसका उत्तर पा सकोगे। राजा ने उत्सुकता से साधु की बात मानी और उसकी बातों पर विश्वास किया। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके एक गहरी नींद में जाना होगा, और जब तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हारे सपनों का मार्गदर्शन करूंगा। इस दौरान तुम्हें जो कुछ भी होगा उसे समझने की कोशिश करना। नींद में क्या हुआ? राजा ने साधु की बात मानी और आंखें बंद कर दी। जैसे ही राजा सो गया, वह सपना देखने लगा। पहले उसने खुद को एक महल में देखा जहां वह एक महान और शक्तिशाली राजा था। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन की हर इच्छा पूरी कर रहा था, जैसे उसकी शक्ति और संपत्ति अनंत थी। लेकिन फिर अचानक वह सपना बदल गया और राजा को महसूस हुआ जैसे वह एक गरीब किसान बन गया हो। वह खेतों में काम कर रहा था, पसीने से भीगा हुआ, और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ था और क्यों था। उसके मन में केवल दुख और दर्द था। यह सपना इतना वास्तविक महसूस हुआ कि राजा को लगा जैसे वह वही गरीब किसान बन गया है। राजा ने देखा कि उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, और उसका जीवन केवल संघर्ष और कष्टों से भरा था। वह पूरी तरह से खो गया था, और अब उसे यह महसूस हुआ कि पहले का सपना केवल छलावा था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो और वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर जा रहा था। वह बहुत भयभीत था और मन ही मन सोच रहा था, क्या यह सच में मेरा जीवन है? क्या मैं इस जीवन में ऐसा ही हूँ? लेकिन फिर एक पल में राजा की आंखें खुल गईं। वह जाग गया और पाया कि वह अभी भी उसी महल में है जहाँ वह पहले था। उसे महसूस हुआ कि वह एक सपना देख रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसका दिल जोश से भर गया था। उसने साधु की ओर देखा जो शांत मुद्रा में बैठा था। राजा ने कहा, भगवान, मैंने जो देखा वह बहुत वास्तविक था। मुझे लगा जैसे मैं खुद को पूरी तरह खो चुका था और फिर जैसे एक नया रूप पा लिया था।
क्या यह सपना था या सचमुच मेरी आत्मा कहीं जा रही थी? साधु मुस्कुराए और कहा, राजन, जो तुमने देखा वह सिर्फ तुम्हारा सपना था। यह तुम्हारे मन की अवस्था थी। तुमने जो सुख और दुख अनुभव किया वह सिर्फ तुम्हारे आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब था। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा मन अपने भीतर के डर और इच्छाओं का सामना करता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी सुखद सपने आते हैं और कभी दुखद। लेकिन असलियत यही है कि नींद में तुम्हारी आत्मा कहीं नहीं जाती। तुम्हारा शरीर और मन विश्राम करते हैं और तुम्हारा चेतन और अचेतन मन एक नई दुनिया रचता है। नींद और जागरूकता। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। राजा की आंखों में एक नई चमक थी और उसने साधु से पूछा, तो क्या हमें केवल अपने सपनों को ही सच मानना चाहिए या हमें जागरूक रहकर जीवन को समझना चाहिए? साधु ने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजन, सपने हमारी चेतना का हिस्सा होते हैं। जब हम सोते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और डर से जूझते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें अपने भीतर की वास्तविकता का सामना करना होता है। हम जितना जागरूक होते हैं उतना ही हम अपने जीवन को सही ढंग से समझ सकते हैं। यह जीवन भी एक सपना जैसा ही है, जहां हमें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने का अवसर मिलता है। बुद्ध का संदेश। अब गौतम बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा जो उनके पास बैठा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने पूछा था कि नींद में हमारे साथ क्या होता है। देखो, नींद हमारे मन की एक विशेष अवस्था है। यह एक रहस्य है, लेकिन वह रहस्य केवल तभी समझ में आता है जब हम अपने भीतर की गहरी समझ को जागृत करते हैं। हम जो सपने देखते हैं वे हमारे डर, इच्छाएं और संघर्षों का प्रतीक होते हैं। लेकिन असली सच्चाई तब होती है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे समझते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसका दिल हल्का हो गया। उसने समझा कि नींद में जो भी होता है वह केवल हमारे भीतर की एक रचना है। असली जागरूकता तो तब आती है जब हम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया कि नींद और सपने हमारे मन की गहरी परतों को उजागर करते हैं। जब हम जागते हैं तो हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकते हैं। नींद हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं, डर और भ्रमों से परे जाना चाहिए और असली सत्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जीवन के हर पल को समझकर जीना ही सच्ची जागरूकता है, जो हमें असली शांति और सुख की ओर मार्गदर्शन करता है।